हमारा जीवन हमें भगवान द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। अगर हम अपने जीवन को दुखी मन से या परेशान होकर व्यतीत करेंगे तो हम भगवान द्वारा दिए गए इस अनमोल उपहार की अवहेलना करेंगे। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो और हमें चाहे कितनी भी मुसीबतों का सामना क्यों ना करना पड़े, हमें हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिंदगियों में किसी भी मंजिल या मुकाम को पाने के लिए सबसे आवश्यक चीज आपकी मेहनत तथा आपका धैर्य है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हुए तथा कभी भी धैर्य ना खोते हुए अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत तथा कोई भी अड़चन आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। लाइफ इज स्ट्रगल। लाइफ में उतार चढ़ाव तो हमेशा ही आते रहते हैं। धूप के बाद छांव और दुख के बाद सुख, यही जीवन का सार है। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज हमेशा एक समान नहीं रहती है। वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर आज आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है तो भी ये वक्त चला जाएगा, और अगर आज आप किसी चीज को लेकर बहुत खुश हैं तो भी ये वक्त गुजर जाएगा। इसलिए हमेशा खुद को एक समान रखने की कोशिश करें। जिंदगियों में कभी हार ना माने, बस चलते रहे और अडिग होकर जीवन की राह में कदम बढ़ाते रहे। इस दुनिया में मौजूद हर किसी इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ दुख है। आपको खुद के आसपास जितने भी चेहरे नजर आते हैं उन सभी को कुछ ना कुछ तकलीफ या परेशानी जरूर होगी। हर इंसान किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन असल मायने में वही इंसान जिंदगी जीना जानता है जो अपने दुख को नजरअंदाज करके सदैव जीवन में आगे बढ़ने का हुनर रखता है। वो कभी अपने दुख का रोना नहीं रोता। हाँ, एक बार तकलीफ में होने पर कदम भले ही डगमगा उठे, लेकिन कदम को रुकने नहीं देना है। हालात कैसे भी हो, बस चलते रहना है। यही जिंदगी है, यही लाइफ है। जीवन है चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। बॉलीवुड फिल्म के इस मशहूर गीत को आपने जरूर सुना होगा। इस गीत में जीवन का सार छुपा हुआ है, जिसे हम सभी को समझने की जरूरत है और इस पर अमल करने की जरूरत है। सफर में कितने भी कांटे हो या कितने भी फूल हो, सबको पार करते हुए बढ़ते रहिए और जीवन जीते रहिए। अगर आज घनघोर अंधेरा है तो जल्द ही सुबह होने वाली है। आज सफर में कांटे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आपके रास्ते में फूल बिखरे मिलेंगे। बशर्ते आपको रुकना नहीं है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो कि एक निश्चित असफलता जान पड़ती है। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। जीवन में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होंठों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो फिर मुस्कुराकर ही जीने में क्या नुकसान है। हालातों को न बदलें बल्कि खुद को बदलें। देखना एक दिन हालात अपने आप बदल जाएंगे। चाहे सारी दुनिया तुम्हें बोलने लगे कि तुम हारने वाले हो, तुम हार गए, लेकिन तुम तब तक नहीं हार सकते जब तक तुम खुद हार न मान लो। हम नींद में सपने देखते हैं, लेकिन ईश्वर हमें हर दिन नींद से जगाकर अपने सपनों को पूरा करने का एक मौका देते हैं। लाइफ इंसान को जीने की हर रोज नई उम्मीद देती है। प्रेम और समर्पण के साथ जिंदगी को जीने की दिशा देती है। बीते हुए कल को छोड़कर आगे की ओर बढ़ते हैं, जहां ले जा रही जिंदगी हमें। चलो उस राह पर चलते हैं। ए बुरे वक्त तेरी औकात ही क्या, जो टिक सके मेरे हौसलों के आगे। तूफान भी आता है तो आने दो, मैं लहरों से उतरकर अपना साहिल ढूंढ लूंगा। जिंदगी जीने के रहस्य को किताबों में नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ अनुभव और बीते कल के समझ से ही मिलता है। जिंदगी में अगर गुलाब की तरह खिलना है ए दोस्त, तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें तो बदल सकते हैं, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल देगी। अगर आप हार से डरते नहीं हैं तो जिंदगी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हार से ही लोग जिंदगी जीना सीख जाता है। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वक्त और सिचुएशन से लड़ना सीखना पड़ता है। ठोकरें खाकर जिंदगी में जो सीखा है उसका एक एक अल्फाज याद रहता है।
जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों की बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाएं। जिंदगी बहुत तकलीफ देती है, यह सोचना बंद करो, उठो और एक नई शुरुआत करो। जिंदगी को अपने अंदाज में जीना सीखो। वक्त चाहे कैसा भी हो, बस मुस्कुराना सीखो। स्वयं के प्रति संतोष, दूसरे के प्रति दया, इन्हीं दो पंखों से जीवन के आकाश को छू सकते हैं हम। जिंदगी में डाली से गिरता हुआ पत्ता भी हमें सिखाता है कि अगर तुम बोझ बन जाओगे तो अपने भी तुम्हें गिरा देंगे। समय दिखाई देता नहीं, पर बहुत कुछ दिखा के चला जाता है। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली अपना महत्व। यदि आपके पास जो कुछ है उससे आप संतुष्ट हो और खुश हो तो आप बहुत अमीर हो। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही रास्ता है। कुछ भी आसान नहीं है जिंदगी की राह पर हिम्मत वालों के लिए सब आसान हो जाता है। अपनी खुशियों का राज किसी को न बताए, क्योंकि लोग दूसरे की खुशी देख नहीं सकते। कई रंग हैं जिंदगी के, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। खुशी ही पाओगे इसमें, बस उसे पाने का दिल में जज्बा चाहिए। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि लोग आपको छोड़कर पछताए। हम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से वे हैं, बल्कि हम चीजों की उस तरह से देखते हैं जिस तरह के हम हैं। इंसान को एकांत में भी गुनाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा गवाह स्वयं भगवान होता है। इंसान को कभी भी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, बल्कि मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए और पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको अपने जीवन में कभी भी किसी भी हालातों में अपनी आस्था को कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जिसे सच्चे मन से प्रेम करते हैं उन्हीं लोगों को अग्नि परीक्षाओं से गुजारते हैं। अगर कोई इंसान अपना पूरा समय मुझ में लगाता है और मेरी शरण में आता है तो उस इंसान को अपनी देह या आत्मा के लिए कोई डर नहीं होना चाहिए। जिस तरह से एक कीड़ा कपड़े को कुतर कर नष्ट कर देता है, उसी तरह ईर्ष्या भी मनुष्य को अंदर से कुतर कर नष्ट कर देती है। किसी भी मनुष्य की महत्ता उसके पहने हुए कपड़ों से नहीं होती है, बल्कि उसका आचरण कैसा है उससे होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई सिर्फ मुझको ही देखता है और मेरी लीलाओं को सुनता है और स्वयं को सिर्फ मुझ में समर्पित करता है तो वह ईश्वर तक पहुंच जाएगा। भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ और नंगे को कपड़े पहनाओ, तभी भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। हमारे सारे परिणाम हमारी ही सोच के नतीजे होते हैं, इसलिए हमारी सोच हमारे लिए बहुत मायने रखती है। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है तो वह यह भूल जाता है कि उसे भी धोखा देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। यही तो ईश्वर का न्याय है। जो इंसान जैसा बोएगा वह वैसा ही काटेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और भगवान पर ध्यान दो और मोह माया के जाल में मत फंसो और एक अच्छे मार्ग पर चलते रहो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। जब तक इंसान रुपयों की मोह माया की भूल भुलैया में फंसा रहेगा, उसे तब तक पीड़ा से मुक्ति नहीं मिल सकती है। अगर आप घर में मिलजुल कर और प्यार से रहते हैं तो यह धरती ही आपके लिए स्वर्ग के समान है। विनम्र रहकर इंसान वह हासिल कर सकता है जो वह गुस्से में रहकर नहीं कर सकता है। जो लोग दूसरे लोगों से प्रेम करते हैं वह लोग सच में बहुत बड़े महान होते हैं। अपने माता पिता की सेवा करना ही भगवान की सच्ची सेवा होती है। जिस इंसान का जैसा चरित्र होता था वैसे ही उसके दोस्त बन जाते हैं। सभी लोग महान कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम छोटे कार्य को बड़े स्नेह से कर सकते हैं। हमें छोटी चीजों में वफादार रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं में हमारी शक्ति निहित होती है। अगर आप लोगों के बारे में कोई राय बना लेते हैं तो फिर आपके पास उनसे मोहब्बत करने का समय नहीं होगा। कल तो चला गया, आने वाला कल अभी आया नहीं है और आपके पास केवल आज है, इसलिए कुछ नई शुरुआत करें। अकेलापन और किसी के द्वारा न चाहने की भावना का होना भयानक गरीबी के समान है। हम सभी प्राणी ईश्वर के हाथ में एक कलम के समान हैं। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आशीर्वाद की तरह आते हैं और कुछ लोग एक सबक की तरह आते हैं। जब आप एक दूसरे से मिले तो मुस्कान के साथ मिले, क्योंकि यही प्रेम की शुरुआत है। अकेलापन और किसी के द्वारा न चाहने की भावना का होना भयानक गरीबी के समान है। आपको सफलता के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि सच्चाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगर लोग अवास्तविक, विसंगत और आत्मा केंद्रित है,
फिर भी आप उन्हें प्रेम दीजिए। पेड़, फूल और पौधे शांति में विकसित होते हैं, वहीं तारे, सूर्य और चंद्रमा शांति से गति करते हैं। शांति हमें नई संभावनाएं देती है।